दोस्तों इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 6.3 के प्रश्न संख्या 7 और 8 इन दोनों प्रश्नों को बहुत ही सरल तरीके से हल करेंगे। ये दोनों प्रश्न बहुत ही सरल हैं। इन दोनों को अच्छे से समझने के लिए बस आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो सबसे पहले प्रश्न 7 में देख लेते हैं। तो इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है आकृति 6.38 में यहाँ पे चित्र बना दिया गया है। त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब AD और CE परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि यहाँ पे चित्र दिया गया है। हमें ये चारों त्रिभुज समरूप दिखाने हैं, यानी कि 4 प्रश्न दिया है। तो ये शीर्ष लंब क्या होता है समझ लीजिए। तो किसी भी त्रिभुज में जैसे मान लीजिए त्रिभुज ABC हो गया, तो यहाँ पे शीर्ष A होगा, शीर्ष C होगा, शीर्ष B होगा। तो शीर्ष A से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब ही शीर्ष लंब कहलाता है। तो देखो A से यहाँ पे AD, यहाँ पे ये लंब हो गया सामने वाली भुजा BC पर। फिर शीर्ष C से सामने वाली भुजा AB पर लंब है, तो ये भी शीर्ष लंब कहलाएगा। ठीक है। तो इसका पहला प्रश्न क्या है? त्रिभुज AEP समरूप दिखाना है त्रिभुज CDP के। तो देख लेते हैं चित्र में कहाँ पे है। त्रिभुज AEP ये समरूप दिखाना है त्रिभुज CDP के। तो चलिए हम हल करते हैं। तो देखिए मैंने इसका चित्र बना दिया है और यहाँ पे इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाना है त्रिभुज AEP और त्रिभुज CDP। तो मैंने इन दोनों को हाईलाइट कर दिया ताकि आपको अच्छे से दिख सके। ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज AEP और त्रिभुज CDP में। चूँकि हमें इन्हीं दोनों को समरूप दिखाना है तो सबसे पहले इस तरह लिखना पड़ेगा त्रिभुज AEP और त्रिभुज CDP में। तो अब हम लोग कोण देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज AEP में यहाँ पे E कोण जो होगा वो 90 अंश का होगा, क्योंकि लंब है तो ये 90 अंश का हो जाएगा। ये भी हमारा हो जाएगा 90 अंश। तो जब दोनों 90 अंश है तो यानी कि कोण E बराबर कोण D हम लिख सकते हैं ना। ठीक है। तो कोण E को हम लोग क्या लिखेंगे त्रिभुज AEP में? लिखेंगे कोण AEP। तो लिख देंगे कोण AEP ये बराबर हो जाएगा कोण PDC के, या फिर CDP भी लिख सकते हैं इस D कोण के लिए। तो ये हो जाएगा कोण CDP। तो ये दोनों 90 अंश है, तो यहाँ पे हम लोग कोष्ठक में लिख देंगे समकोण। समकोण मतलब वही 90 अंश। तो ये दोनों बराबर हो गए। अब यहाँ पे देखिए ये कोण इस कोण के बराबर होगा। ये इन दोनों को क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। तो कोण P को हम लोग क्या लिखेंगे? इस P कोण के लिए लिखेंगे APE। तो लिखेंगे कोण APE ये बराबर हो जाएगा कोण DPC के। कोण DPC के इसको क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ पे लिख दीजिए शीर्षाभिमुख कोण। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि इन दोनों त्रिभुजों में ये दोनों कोण बराबर हैं और ये दोनों कोण बराबर हैं। तो जब दो त्रिभुजों में दो कोण इस तरीके से बराबर हो जाते हैं तो वे दोनों समरूप होते हैं। तो इसके बाद लिखेंगे इसलिए त्रिभुज AEP समरूप होगा त्रिभुज CDP के। और इतना लिखने के बाद कोष्टक में लिखेंगे ये आपने इतना समरूप दिखाया किस नियम से? तो जिस नियम से हमने इसको दिखाया उसे बोलते हैं AA समरूपता कसौटी। AA समरूपता कसौटी से। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये पहला प्रश्न हल हो गया। तो अगर आप ये समरूपता कसौटी वाले जितने भी रूल होते हैं उनको अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो त्रिभुज चैप्टर में आप बहुत सारा प्रश्न अच्छे से हल कर लेंगे। ठीक है ना। तो आप लोग जाके उन सभी समरूपता कसौटी वाले नियम को अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पे मैंने उसका वीडियो बनाया हुआ है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे AA समरूपता कसौटी इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे केवल दोनों कोण यहाँ पे दिखाए रहते हैं। तो इसीलिए A कोण इसके लिए हो जाएगा, A इसके लिए हो जाएगा। A मतलब एंगल, एंगल मतलब कोण होता है, यानी कि कोण समरूपता कसौटी भी इसे कह सकते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। तो आप लोग देख सकते हैं दूसरे वाले प्रश्न में हमें क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज ABD समरूप दिखाना है त्रिभुज CBE के। तो त्रिभुज ABD ये समरूप दिखाना है त्रिभुज CBE के। तो दोनों हाईलाइट हमने कर दिया है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले वही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABD और त्रिभुज CBE में। अब इतना लिखने के बाद चलिए हम लोग इन दोनों त्रिभुजों में कोण हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज ABD की बात किया जा रहा है।
तो त्रिभुज ए बी डी में आप लोग कोण डी यहाँ पे देख सकते हैं, ये कितना है 90 अंश है, ठीक है, यहाँ पे 90 अंश है। और अगर त्रिभुज सी बी ई में देखें तो यहाँ पे ई कोण जो है ये भी 90 अंश है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग त्रिभुज ए बी डी में इस डी को 90 अंश लिखेंगे तो ये हो जाएगा कोण ए डी बी, कोण ए डी बी ये बराबर हो जाएगा त्रिभुज सी बी ई में ई कोण के, तो ये हो जाएगा कोण सी ई बी, कोण सी ई बी। फिर कोष्टक में लिख देंगे ये क्या है, समकोण है, तो ये दोनों बराबर हो गए। अब यहाँ पे आप एक चीज़ और देखिए, इन दोनों त्रिभुजों में त्रिभुज ए बी डी में ये जो बी कोण है, ये बी कोण त्रिभुज सी बी ई में भी यही बी कोण ही आता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ये जो एक कोण है ये दोनों त्रिभुजों में आ रहा है, तो इसको हम लोग उभयनिष्ठ कोण बोलते हैं। तो यहाँ पे कोण बी बराबर हम लोग लिख देंगे कोण बी, और कोष्टक में लिख देंगे उभयनिष्ठ कोण। अगर आप मान लीजिए परीक्षा में ये प्रश्न आ जाता है और आपको पता नहीं है कि इसे उभयनिष्ठ कोण कहते हैं, तो यहाँ पे कोष्टक में उभयनिष्ठ कोण मत लिखिएगा, बस इतना लिख दीजिएगा। लेकिन अगर आपको पता है तो आप इस तरीके से उभयनिष्ठ कोण लिख देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे दो कोण बराबर हो गए इन दोनों त्रिभुजों में, तो लिख देंगे इसलिए त्रिभुज ए बी डी ये समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज सी बी ई के। और ये कैसे हुआ है, ए समरूपता कसौटी से, ए समरूपता कसौटी से, इसको मैंने 60 में लिख दिया है। अब चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तो तीसरे प्रश्न में आप लोग देख सकते हैं कि हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज ए डी बी। तो यहाँ पे देखिए ए ई पी हो गया, इसके समरूप दिखाना है त्रिभुज ए डी बी को। तो सबसे पहले आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, इसके बाद हम दो बराबर कोण को दिखा देते हैं। तो ए त्रिभुज ए ई पी में आप लोग ये ई कोण देखिए 90 अंश के बराबर है, ठीक है। और त्रिभुज ए डी बी में ये जो डी कोण है ये 90 अंश के बराबर है। तो हम लोग सबसे पहले ई बराबर डी लिखेंगे, तो ई कोण के लिए लिखेंगे कोण ए ई पी ये बराबर हो जाएगा कोण ए डी बी के, कोण ए डी बी के, यहाँ पे ये हो जाएगा समकोण। अब इसके बाद आप लोग देखिए जो ए कोण है ये त्रिभुज ए ई पी में भी ए कोण आ रहा है, और ए कोण त्रिभुज ए डी बी में भी ए कोण आ रहा है, ठीक है। तो ये ए बराबर कोण ए हम लोग लिख सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, उभयनिष्ठ कोण, ठीक है। तो आप लोग ऐसे डायरेक्ट कोण ए बराबर कोण ए नहीं लिखेंगे, ठीक है। इस तरह इसको हम लोग काट देते हैं। तो कोण ए को हम लोग लिखेंगे कोण ई ए पी, कोण ई ए पी ये बराबर हो जाएगा, फिर से लिख दीजिए कोण ई ए पी, कोई बात नहीं, इतना लिखने के बाद आप लोग लिख दीजिए उभयनिष्ठ कोण। आप चाहें तो डायरेक्ट कोण ए बराबर कोण ए भी लिख सकते हैं, लेकिन उससे अच्छा ये वाला रहेगा, क्योंकि कोण ए बराबर कोण ए लिखेंगे तो थोड़ा कन्फ्यूज़न रहेगा, क्योंकि कोण ए पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना, ये भी पूरा आ जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं बात को। तो इस तरीके से आप देखिए दो कोण बराबर हो गए तो ये दोनों समरूप हो जाएंगे, तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ए ई पी समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज ए डी बी के। ये कैसे हुआ है, ए समरूपता कसौटी से, ए समरूपता कसौटी से। अब चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। तो चौथे प्रश्न में त्रिभुज पी डी सी समरूप दिखाना है त्रिभुज बी ई सी के। तो त्रिभुज पी डी सी यहाँ पे हो गया, और त्रिभुज बी ई सी ये पूरा बड़ा वाला हो गया, तो इन्हीं में हम समरूप दिखाते हैं। तो देखिए छोटे वाले त्रिभुज में ये जो कोण डी है ये 90 अंश हो जाएगा, इसमें भी ये वाला 90 अंश हो जाएगा, तो इन दोनों को बराबर कर सकते हैं। और सी कोण दोनों में कॉमन आपको दिख रहा है, ठीक है। छोटे वाले में भी कोण सी है और बड़े वाले में भी कोण सी है, तो यहाँ से हम दोनों को दिखा लेते हैं। तो इसमें कोण डी दिखाना है तो पी डी सी हो जाएगा, कोण पी डी सी ये बराबर हो जाएगा किसके, कोण सी ई बी के, कोण सी ई बी के। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा समकोण। इसके बाद हम लोग लिखेंगे कोण सी बराबर कोण सी, तो कोण सी को लिखेंगे कोण पी सी डी, कोण पी सी डी ये बराबर हो जाएगा कोण पी सी डी के। ये क्या कहलाएंगे, उभयनिष्ठ कोण। तो इस तरह लिख देंगे, इसलिए त्रिभुज पी डी सी जो होगा समरूप होगा त्रिभुज बी ई सी के, ए समरूपता कसौटी से,
अब चलिए बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। तो इसमें कहा गया है समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा ए डी पर स्थित ई एक बिंदु है तथा बी ई भुजा सी डी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज सी एफ बी के। ठीक है, तो इसको जब चित्र बनाएंगे तो ये और अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए चित्र बना लेते हैं। तो प्रश्न में जैसे जैसे कहा गया है वैसे वैसे हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले कहा गया है समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा ए डी पर। ठीक है, तो सबसे पहले समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। तो समांतर चतुर्भुज होता क्या है? तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है कि आमने सामने की भुजा समांतर होती हैं और बराबर होती हैं। तो ये समांतर चतुर्भुज हम लोग कुछ इस तरीके से बना लेते हैं। तो चलिए इसको हम लोग नाम दे देते हैं। तो ये हो जाएगा ए बी सी और डी। तो यहाँ पे देखिए, जब भी आप समांतर चतुर्भुज कोई भी चतुर्भुज बनाते हैं तो उसको जब नामकरण करेंगे प्रश्न के अनुसार, तो जैसे ए बी सी डी तो आप इसी क्रम में लिखिएगा या फिर उल्टा क्रम में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से मैंने शुरू किया ए बी सी डी, तो मैंने इस क्रम में लिखा है। यहाँ से भी आप ए से शुरू कर सकते हैं, तो ए बी सी डी इस तरह भी बना सकते हैं या फिर यहाँ से भी ए बी सी डी करके। ठीक है, किसी तरह भी बनाएंगे आपका हल हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया समांतर चतुर्भुज। तो फिर आगे कहा गया है कि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा ए डी पर। तो ये जो ए डी है इसको हम लोग बढ़ा लेते हैं। ठीक है, हम लोग आगे कुछ इस तरीके से बढ़ा लेते हैं। बढ़ाई गई भुजा ए डी पर स्थित ई एक बिंदु है, तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे एक ई बिंदु स्थित है तथा बी ई भुजा सी डी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। यानी कि बी ई भुजा, इस तरफ बी ई भुजा की बात किया जा रहा है, यानी कि इसकी बात, ये है ना बी ई भुजा। अब ये जो बी ई भुजा है ये भुजा सी डी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि ये बिंदु एफ है। तो इस तरीके से आपको चित्र बनाना होता है। तो त्रिभुज ए बी ई कहाँ पे है? त्रिभुज ए बी ई ये बड़ा वाला है। ये समरूप दिखाना है किसके? त्रिभुज सी एफ बी के, त्रिभुज सी एफ बी के। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी ई ये समरूप दिखाना है त्रिभुज सी एफ बी के। तो सबसे पहले हम लोग वही काम करेंगे कि इन दोनों को दिखाना है समरूप। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज सी एफ बी में। अब इनमें हम लोग कोण दिखाते हैं बराबर। अब यहाँ पे देखिए, ये जो कोण होगा ये कोण बराबर होगा इस कोण के। ये ऐसा बराबर क्यों हो रहा है मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि अगर इस तरह से आकृति रहती है जेड की तरह, ठीक है, तो अगर ये और ये समांतर है तो ये जो कोण होगा ये दोनों कोण बराबर होते हैं। ठीक वैसे ही अगर यहाँ पे उल्टा जेड बना हुआ है और ये इसके समांतर है तो ये कोण इस कोण के बराबर होता है। और इन दोनों कोणों को हम लोग क्या कहते हैं? एकांतर कोण कहते हैं। यहाँ पे भी इन दोनों कोणों को एकांतर कोण कहते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पे देखिए ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, तो ए बी समांतर सी डी होगा कि नहीं? जरूर होगा। तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि ये कोण इस कोण को देखिए, तो यहाँ पे एक जेड की तरफ बन रहा है कि नहीं, और ये एक कोण हो जाएगा और ये एक कोण हो जाएगा। तो इसमें जेड में ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समांतर हो जाएगी, ये वाली और ये वाली। तो ये कोण दोनों बराबर हो जाएंगे कि नहीं? जरूर हो जाएंगे। तो इसे हम लोग एकांतर कोण कहेंगे। तो यहाँ पे आप कोण बी देखेंगे तो ये जो कोण बी है त्रिभुज ए बी ई में आ रहा है, तो बी कोण को दिखा देते हैं। ये हो जाएगा कोण ए बी ई, ये बराबर हो जाएगा कोण एफ के। तो ये कोण एफ को लिखेंगे कोण बी एफ सी, कोण बी एफ सी, ये क्या हो जाएंगे? एकांतर कोण। ठीक है, अब एक कोण तो बराबर हो गए। अब हम लोग एक और कोण बराबर दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस वाले त्रिभुज सी एफ बी में ये जो कोण होगा ये इस बड़े वाले त्रिभुज में इस कोण के बराबर होगा। ये आप लोग देखिए कि यहाँ पे उल्टा जेड बन रहा है इस तरीके से, यहाँ पे आकर इस तरीके से, और ये इसके समांतर है तो ये इसके बराबर हो जाएगा। यहीं पे हमने पढ़ा था अभी। तो इसे भी हम लोग एकांतर कोण बोलते हैं। तो यहाँ पे इस कोण को हम लोग क्या लिखेंगे? लिखेंगे कोण डी ई एफ, कोण डी ई एफ। कोण डी ई एफ भी लिख सकते हैं, इसी कोण को लिख सकते हैं कोण ए ई बी भी,
इसी कोड को आप लिख सकते हैं कोड DEB, मतलब किसी तरह लिख सकते हैं, मतलब इस कोड को दर्शाने के लिए कई तरीका हो गया यहाँ पे। तो ये किसके बराबर हो जाएगा इस कोड के, तो कोड CBF हो जाएगा। कोड CBF हो गया। ये भी क्या हो जाएंगे, एकांतर कोड। तो यहाँ पे देखिए जब दो कोड बराबर हो गए तो इस तरीके से लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज ABE समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज CFB के। ये कैसे हुआ है, AA समरूपता कसौटी से। तो दोस्तों इस तरह से हमने दोनों प्रश्नों को काफ़ी सरल तरीके से हल कर लिया। अगर आप ऐसे ही प्रश्नों को हल करना चाहते हैं सरल तरीके से, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।